हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, उसके अंडर आता है पब्लिक फैसिलिटीज। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज पब्लिक वर्ड जहां पे आएगा गवर्नमेंट का, सरकार का इंटरफेरेंस वहां पे आएगा। ये याद रख लीजिए। पब्लिक किसको बोलते हैं? जनसाधारण को, सिटीजन। ओके, तो सरकार का भूमिका यहाँ पे आ जाता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज में जो भारत के सिटीजन को, जो भारत के नागरिकों को सुविधा चाहिए, पब्लिक फैसिलिटीज चाहिए, तो कौन इनको देगा? सरकार, गवर्नमेंट। ओके, सरकार ही देगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या जाता है? पब्लिक फैसिलिटीज में ड्रिंकिंग वाटर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ एंड फूड एंड राशन। ओके, एंड इंपॉर्टेंट थिंग सैनिटेशन। ओके, तो पब्लिक फैसिलिटीज में बहुत भी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, बहुत कुछ है जो कि पब्लिक फैसिलिटीज में जाता है। ठीक है, सरकार इसको अपनी जनता को इस सब सुविधा देगा, अनिवार्य है, इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारा संविधान बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज टू इट्स सिटीजन्स। ओके, सरकार सभी सुविधा अपने नागरिकों को इस सभी पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगा, ये हमारा संविधान बोलता है। कौन से तहत? जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट के हिसाब से हमें ये चाहिए। फंडामेंटल राइट के हिसाब से राइट टू लाइफ जो बोलता है, राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में है राइट टू लाइफ? बोलिए, राइट टू लाइफ आर्टिकल अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू लाइफ। इस हिसाब से राइट टू लाइफ के लिए क्या चाहिए? राइट टू वाटर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, राइट टू सैनिटेशन ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड नाउ। तो राइट टू लाइफ के हिसाब से इन सभी पब्लिक फैसिलिटीज में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? ड्रिंकिंग वाटर और वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई। तो चलिए वाटर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। किसके तहत? राइट टू वाटर के तहत। राइट टू वाटर, राइट टू लाइफ किस लिए? वाटर होगा तो लाइफ ही होगा ना, राइट टू वाटर। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा देश का एक सिटी है साउथ में, तमिलनाडु स्टेट्स के कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है, हम तमिलनाडु के चेन्नई के बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु के चेन्नई सिटी, चेन्नई गए हैं ना? चेन्नई कभी गए हैं चेन्नई? मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूं। तो हमारा चेन्नई से जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, चेन्नई के बच्चों को। तो अगर कोई समझ रहा है तो चेन्नई के बच्चे हिंदी समझ रहे हैं, बिकॉज ये एक हिंदी क्लास है। ये हम हिंदी एंड इंग्लिश को मिक्स करके क्लास कर रहे हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं और हम कम्युनिकेशन हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश का एनसीईआरटी को, इंग्लिश रिटन एक एनसीईआरटी सीबीएसई का जो
तो उसको हम हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं और समझ रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश क्लास, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश क्लास। तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इसलिए चेन्नई के जो हमारे स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, अगर कोई हिंदी समझ रहे तो आपको पता होगा। अगर और भी हमारा जो बाकी के बच्चे हैं बाकी स्टेट से, अगर कभी साउथ इंडिया आप गए हैं, साउथ इंडिया के, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स कभी गए हैं। बेसिकली तमिलनाडु का जो चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई स्टेट में, चेन्नई जो डिस्ट्रिक्ट में जो सिटी है चेन्नई तमिलनाडु स्टेट के, वहाँ पे क्या है, उसका कैपिटल है चेन्नई ना, उसमें वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी आपको बहुत देखने में मिलेगा, क्योंकि जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट, जो साउथ का जो सभी स्टेट्स का जो डिस्ट्रिक्ट से सिटी है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी इतना नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही नीचे है, बहुत नीचे, जो कि एक जो लोअर स्टैंडर्ड होते हैं, लोअर मध्यवित्त और पुअर जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उन सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना बोरवेल करके इतना नीचे लेवल से ग्राउंड वाटर लेवल को उठाना, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल को पाना। फिर भी अगर मान लीजिए आप बोरवेल कर लिए, तो फिर भी 100% गारंटी नहीं है कि इतना नीचे जाने के बाद भी, इतना खर्चा होने के बाद भी आपको प्योर वाटर मिलेगा, जो कि एलिजिबल होगा पीने के लिए, जो ड्रिंकिंग वाटर होगा पीने के लिए, वो गारंटी नहीं है वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल वहां पे होगा। तो इतना लो क्वालिटी का वाटर वहां पे मिलेगा, तो इसीलिए ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज वहां पे ज्यादा है। तो चेन्नई के बात हम कर रहे हैं, अभी रेफरेंस लिए हैं चेन्नई का, तो चेन्नई में वाटर स्कार्सिटी बहुत है। अगर आपको पीना है पानी, तो अगर आपके पास वहां पे तो कोई लोग का पब्लिक फैसिलिटी इतना अवेलेबल नहीं है कि बोरवेल होगा इस तरह होगा, तो वहां पे क्या होता है, टैंकर होता है, वाटर टैंकर होता है। तो टैंकर में ही वहां के जो म्युनिसिपैलिटी, ठीक है, म्युनिसिपल सप्लाई, गवर्नमेंट सप्लाई आपको मिल जाता है, वाटर टैंकर के हिसाब से पानी मिलता है, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई करता है। लेकिन क्या होता है, वाटर सभी टाइम गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर पाता है, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए डेफिसिट होगा, सभी लोगों के पास वाटर पहुंच नहीं पाएगा। तो क्या होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। मान लीजिए एक सप्ताह में, एक वीक जो होता है, एक वीक में आप एक वाटर टैंकर पा रहे हैं, वो भी आपके कॉलोनी के हिसाब से, 1-2 सोसाइटी, 3-4 सोसाइटी मिलके पा रहे हैं, वो एक एरिया में जाके दे रहे हैं एक ही टैंकर, वो भी एक वीकली 1 अवेलेबल है। अगर उनके पास भी इतना सप्लाई नहीं है, तो उस टाइम क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, वहां पे गवर्नमेंट म्युनिसिपल सप्लाई, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है वाटर का, तो क्या करेंगे आप, जाके जो प्राइवेट प्लेयर हैं अभी उनसे टैंकर मंगवाएंगे। लेकिन सभी के पास तो इतना पैसा नहीं है, होता है ना, सभी इक्वल नहीं है हमारे सोसाइटी में, सभी इतना हायर कर अफोर्ड कर सकें, तो वो क्या करेंगे, बहुत दिक्कत में जीते हैं वहां पे। तो पीने का पानी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हम जो अवेलेबल जहां पे प्लेंटी ऑफ वाटर है, वो वहां पे क्या कर रहे हैं, पानी का वेस्टेज कर रहे हैं। तो ध्यान में रखिए इसको। तो क्या हुआ, इस तरह से प्रॉब्लम फेस किया, जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, वो जाके मार्केट से, जो प्राइवेट प्लेयर्स अभी आ गए हैं, बहुत सारा वाटर जो बॉटल, मिनरल वाटर बॉटल बेच रहे हैं, तो वहां से वो 10 लीटर और 20 लीटर वाला और 40 लीटर हिसाब से वो बैरल के हिसाब से बेचते हैं, वो लेके आ जाएंगे। लेकिन सब कहाँ पाएंगे, सभी को अवेलेबल नहीं होगा। तो एक चेन्नई का ये बात में हम कर रहे हैं। और एक बात, मैं दिल्ली में जब था, मेरा पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, तो उस टाइम भी इस तरह प्रॉब्लम हो रहा था। दिल्ली में हम पीने का पानी के लिए बहुत तरस रहे थे, बहुत ही तरस रहे थे हम। वो क्या हुआ, हमको पीने का पानी का दिक्कत है, वहाँ तो वाटर जो म्यूनिसिपैलिटी का वाटर सप्लाई वहाँ पे नहीं आता है हमारे, मुझे पता नहीं बाकी एरिया में कहाँ पे आता है या नहीं, लेकिन हमारे एरिया में नहीं आ रहा था। वो पानी जो आ रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, उस पानी में कभी
कभी कभी बहुत सारा बीमारी आ जाता है वो जो वाटर होता है वहाँ पे। तो हम सेफ्टी के लिए क्या किए, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, हम सभी लोग जो मेस करके रह रहे थे, सभी बच्चे पे पढ़ रहे थे वहाँ पे एक मेस में, तो हम क्या किए, हम पैसा इकट्ठा करके एक एक बैरल जाके मार्केट से लेके आ रहे थे। तो और जब मैं पुणे में था, पुणे में जब नौकरी का तलाश करने के लिए वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन एक अच्छा वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी वो पुणे में है। मैं जो रह रहा था देहू गांव, ओके, देहू गांव इलाका है, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है जो 20 लीटर जो 30 केजी का जो लीटर का बैरल है ना, उसको हम लेके 20 और 30 केजी का बैरल सब लेके इस तरह शोल्डर में लेके जा रहे थे। तो हम जाके वहाँ पे एक जैसे रूम जैसे था, घर जैसे था एक, तो वहाँ पे सिस्टम था, आप 5 रुपया वहाँ पे डालोगे तो वो 20 लीटर का जो बैरल है वो दिखाओगे उसके टैप के नीचे, वो फुल हो जाएगा। तो इस तरह के फैसिलिटीज पुणे में मैं देखा हूँ, मैं खुद गया वहाँ पे, देहू गांव में था वो, देहू गांव में वो फैसिलिटीज था, मैं खुद वहाँ पे यूज किया हूँ इसको। लेकिन इस तरह का फैसिलिटीज कहाँ पे होगा, सभी एरिया में तो मैं देखा नहीं, मैं सिर्फ पुणे में ही देखा हूँ। तो दिल्ली में स्थित नहीं था और चेन्नई में भी नहीं है इस तरह का फैसिलिटीज। तो इसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन सबके पास पैसा नहीं है। हम बात करेंगे तो हमारे सभी इक्वालिटी के बात करेंगे ना, और सब क्या, हम सब यहाँ पे समान है, सभी का जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारे देश में समान है नहीं, तो इसके हिसाब से हमको दिक्कत होगा। ठीक है, जो जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट लोगों से खरीद सकता है, और वरना तो दिक्कत में आ जाएगा। तो वाटर एज पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, वाटर क्या है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। ठीक है, वाटर। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमको पाना चाहिए। तो क्या है, एक सर्वे के हिसाब से माना गया है कि, ठीक है, हमारे देश में अगर देखिए आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर आपको मिल नहीं रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल नहीं रहा है, तो ये आपका एक बहुत ही बड़ा दिक्कत हो सकता है आपके लिए। क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से हमारा देश में 1600 इंडियंस, जो 1600 इंडियंस है, प्रति 1600 इंडियंस में 1600 इंडियंस में, भारतीयों में, ठीक है, जो 5 साल से, ठीक है, जो 5 इयर्स 5 साल से जो नीचे हैं, 5 साल से नीचे वाला जो बच्चे हैं, उनका ज्यादा मौत हो रहा है हमारे देश में, एवरी डे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। और ड्रिंकिंग वाटर ही एक फैक्टर है जिसके चलते आपको ज्यादातर के जो बीमारी होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए ही। तो ड्रिंकिंग वाटर ही यही एक फैक्टर है बीमारी के लिए। ठीक है, ज्यादातर के लोग बीमार किसके लिए पड़ते हैं, जो डायरिया, कॉलेरा, ये सब डिजीज जो आता है किसके लिए चलते आता है, ड्रिंकिंग वाटर के चलते। अगर आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, तो क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे ना। तो इस हिसाब से एक सर्वे के हिसाब से हम पाए हैं कि 1600 इंडियन, जो 1600 इंडियंस है, ओके, उनमें से प्रति 1600 इंडियंस में 5 साल से नीचे वाला जो बच्चे हैं वो एवरी मिनट उनका डेथ हो रहा है। ठीक है, एक रिपोर्ट से हम पाए हैं। तो क्योंकि वाटर रिलेटेड डिजीज से ही वो मर रहे हैं, ओनली वाटर रिलेटेड डिजीज से उनका डेथ हो रहा है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान
कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट के हिसाब से, हमारा मौलिक अधिकार के हिसाब से आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ को, राइट टू लाइफ हमको दिया है, अधिकार दिया है राइट टू लाइफ एंड राइट टू वाटर ऑल्सो, ठीक है। हम सभी का शुद्ध जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पाने का समान अधिकार है, ये हमारा संविधान हमको देता है। तो संविधान दिया है, यहां पे क्या होगा, आर्टिकल 21 के हिसाब से, ठीक है, सभी को समान अधिकार मिलेगा, राइट टू लाइफ और राइट टू वाटर, ठीक है। वो उस गरीब हो या रिच हो, वो पोर हो और रिच हो, सभी को यहां पे इक्वली अधिकार मिलेगा। तो इसके चलते क्या हुआ, ठीक है, इसके चलते जो एक वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स, बहुत ही ये सब सेवरल जो डिस्प्यूट्स है वो कोर्ट में अभी चल रहा है, बहुत ही डिस्प्यूट, ठीक है, वो कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो यहां पे देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस इन व्हिच बोथ द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों ही ये हियरिंग दे चुके हैं कि राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ए फंडामेंटल राइट। हम नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट भी ऑर्डर दे चुका है, ठीक है। इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट restated this while hearing a case based on a letter writing by a villager on the contamination of drinking water. The villager's complaint was that textile company was discharging poisonous chemical into stream near his village. तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट एक सुनवाई करते हुए क्या बोले, एक लेटर की सुनवाई करते हुए एक लेटर उनके पास आया था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मान्यवर हाई कोर्ट के पास आंध्र प्रदेश। तो वो क्या कि इस लेटर में था कि एक टेक्सटाइल कंपनी, उस लेटर में लिखा था, कंप्लेंट एक डिस्ट्रिक्ट से आदमी ने दिए थे, तो उस लेटर में लिखा था एक टेक्सटाइल कंपनी क्या कर रहा है, उसका जो पॉइजनस जो ड्रेनेज वाटर है, जो पॉइजनस ड्रेनेज वाटर कंटामिनेटेड विथ केमिकल्स, वो क्या कर रहा है, पास का जो झरना है, ठीक है, स्ट्रीम है, पास का स्ट्रीम जो है वहां पे वो जाके मिस रहा है, वो मिल रहा है, वहां पे जाके कंटामिनेटेड हो रहा है वहां पे। तो उसको सभी लोग यूज करते हैं पीने के लिए और डेली जो उनका लाइफ व्यतीत करने के लिए उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे वो बीमार पड़ते हैं। तो इसका सुनवाई करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप इमीडिएटली उस गांव में जो जहरीला हो चुका है वो पानी, ठीक है, एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन पहले आज पर द राइट टू लाइफ के हिसाब से, ठीक है, राइट टू लाइफ के हिसाब से आपको इमीडिएटली ड्रिंकिंग वाटर टैंकर को सप्लाई करना होगा, भेजना होगा उस गांव में, उस इलाका में। पहले ये माननीय हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए थे। तो इस तरह के अगर कोई आपका फंडामेंटल जो एक सेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, आपका राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, अगर यहां पे वायोलेशन आपका फंडामेंटल राइट का हो रहा है तो आप जुडिशियरी का द्वारस्थ हो सकते हैं और यहां पे जुडिशियरी का इंटरफेरेंस आएगा और आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट यहां पे वायोलेशन हो रहा है, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज, आइए पब्लिक जो फैसिलिटीज है, पब्लिक फैसिलिटीज, तो गवर्नमेंट को पब्लिक फैसिलिटी जो है क्या क्या प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ये सब प्रोवाइड करेगा। ये अधिकार है हमारा पाने के लिए, ठीक है।
the important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people. तो देखिए ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एक इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक जो फैसिलिटी जिसको हम मानते हैं कि जो भी पब्लिक फैसिलिटी जो दिया जाएगा, ठीक है, जो भी सरकार जो भी पब्लिक फैसिलिटी देगा वो सभी के लिए होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए वो होगा। वो इस तरह नहीं है कि वो सिर्फ समाज के उच्च वर्ग जो मेजॉरिटी लोग है वो पाएंगे, माइनॉरिटीज नहीं पाएंगे, और जो गरीब है वो उनको नहीं मिलेगा, जो पोर है बिलो पॉवर्टी लाइन में उनको नहीं मिलेगा, जो सिर्फ रिच है उनको ही मिलेगा। नहीं, इस तरह नहीं होगा। तो अगर पब्लिक फैसिलिटीज दिया जा रहा है, इसका बहुत ही बेनिफिट है, वो समाज के सभी वर्गों के पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहां पे सरकार का रोल क्या आ जाता है? सरकार का रोल, गवर्नमेंट्स रोल, ठीक है, सरकार का रोल क्या आ जाता है? गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इंपॉर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टू पीपल, दिस समवन इज द गवर्नमेंट। तो यहां पे अगर किसी को देना है, गवर्नमेंट का रोल है। पब्लिक फैसिलिटीज का नाम है जो पहले ही हम बोल चुके हैं, पब्लिक इसके नाम फैसिलिटीज के प्री में क्या लगा है? पब्लिक लगा है। तो किसी ना किसी को तो देना ही होगा पब्लिक को फैसिलिटीज। कौन देगा? सरकार ही देगा, और कौन होगा? वो सरकार ही है ना। सरकार ही हमको सभी सुविधा उपलब्ध कराएगा, इसीलिए ही तो हम उनको चुना के वहां पे बिठाए हैं। वो और कहाँ किसके लिए वो वहां पे बैठे हैं? वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है। प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगे? जब अगर मान लीजिए पब्लिक फैसिलिटी जो बोल रहे हैं, पब्लिक सिर्फ वाटर तो एक ड्रिंकिंग वाटर तो एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, उसमें तो बहुत की कुछ आ जाता है। तो अगर एक मान लीजिए कि आपके जो ड्रेनेज है वो ड्रेन साफ करना है, बारिश का सीजन आ गया, उस ड्रेन का साफ सफाई करना है, ठीक है, और एंटी मलेरिया कैंपेन और एंटी डेंगू कैंपेन तो इस सब चलाना है। क्या वहां पे सरकार अगर वो काम नहीं कर रहा है, एक प्राइवेट प्लेयर आके वो काम करेगा क्या? नहीं। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर मतलब कॉर्पोरेट का ही मोटो क्या है? अर्न मनी, गेट द प्रॉफिट। तो भाई ड्रेन साफ करके आपका ये जो इलाका का, आपका जो गली का ड्रेन साफ करके वो प्राइवेट प्लेयर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, झंडा मिलेगा। तो इसीलिए वो एक काम नहीं करेंगे, इसको कौन करेगा? सरकार करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर की कहां पे इंटरफेयर करेंगे? अगर सरकार स्कूल नहीं बनवाता है, पब्लिक फैसिलिटीज में एजुकेशन आता है, सपोज मान लीजिए स्कूल नहीं बनाया और हॉस्पिटल नहीं बनाया, ठीक है, सरकार स्कूल नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया, तो यहां पे कौन इंटरफेयर करेगा? प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज इंटरफेयर करेंगे। तो ये एक मैटर है, ये एक सब्जेक्ट ऑफ मैटर है। इस इलाका में, इस एरिया में स्कूल, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल, हेल्थ फैसिलिटीज में प्राइवेट प्लेयर का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है। वो इंटरफेयर करेंगे और अस्पताल और स्कूल्स बनाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट वहां पे बहुत है। क्योंकि वो यही दो ही है हमारे देश में, ये दो ही संस्था है ना, ये दो ही एरिया है ना जहां पे बहुत ही मात्रा में प्रॉफिट कमाया जाता है, एजुकेशन में एंड हॉस्पिटल हेल्थ केयर में। तो प्राइवेट प्लेयर का इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा। तो इसमें यहां पे क्या होगा? क्या सभी को समान अधिकार मिलेगा? अगर सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, अगर सरकार म्युनिसिपैलिटी के तहत ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं कर रहा है, क्या सबको समान अधिकार मिलेगा? क्या सभी प्राइवेट कंपनी तो मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ इसको कुछ नहीं बेचेंगे ना, उसके लिए वो प्राइस लेंगे, इसके लिए कॉस्ट चाहिए, क्या उनको मिलेगा? सभी को यह अधिकार मिलेगा सामान पाने के लिए? नहीं, जिनके पास पैसा है वो ही खरीद पाएंगे।
तो इसके चलते सरकार का ये रोल है, सरकार का ये रोल क्या है, सरकार इसको प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करे, सरकार ही प्रोवाइड करे गवर्नमेंट के स्तर में, सरकारी स्तर में, सरकार की सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल होगा, सरकार म्युनिसिपैलिटी के जरिए पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई करेगा, और ग्रामीण इलाका में ग्राम पंचायत के चलते वाटर सप्लाई करवाएगा। ठीक है, तो यही सरकार का ही भूमिका है ना, सरकार का जो रोल है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, सरकार इसको प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ये हमारा बेसिक नीड्स है ना, तो सरकार हमको देगा ही, सरकार इसको सरकार प्रोवाइड करवाएगा। तो व्हाट डज द गवर्नमेंट गेट मनी, अच्छा मान लीजिए, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज, ये सभी जो चीज बनाने के लिए सरकार को पैसा कहां से आता है। आप एवरी ईयर पार्लियामेंट जो सेशन होता है, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है, तो हम बजट नाम का एक वर्ड सुने, वहां पे बजट आता है फरवरी में, हर फरवरी महीने में बजट आएगा, सुने हैं ना। तो फरवरी में बजट आता है हर साल। तो बजट में ये डिसाइड होता है, बजट में क्या आता है कि सरकार का प्लान क्या है, आने वाले साल के लिए प्लान का क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और सरकार पिछले साल जो प्लान किया था उस प्रोग्राम जो प्रोग्राम चल रहा था वहां पे क्या क्या एक्सपेंडिचर हुआ है वो सब भी बताता है सरकार उसमें। ठीक है, और इस साल का प्लानिंग क्या है, बजट में सब एलोकेट किया जाता है, क्या क्या प्रोग्राम चलेगा, क्या क्या स्कीम्स होगा, किस किस सेक्टर में क्या क्या एलोकेट किए हैं, कितना कितना फंडिंग एलोकेट किया गया है, ये सभी कुछ बजट में आता है। ठीक है, तो सरकार का बजट भी तय करता है। तो रेलवे में कितना इन्वेस्टमेंट है इस साल, और पिछले साल जो बजट पेश किया गया था वहां पे क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया है, प्रोग्राम में कितना हुआ है सब इंप्लीमेंटेशन, और इस साल क्या क्या होगा। ठीक है, यही रोल है ना बजट में, सब बोलते हैं रेलवे, एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा, और टैक्स में। ठीक है, टैक्स में सब कुछ तो सरकार इस बजट में ही एलोकेट करता है। तो सरकार को पैसा कहां से आएगा, ये सब जो इंप्लीमेंट सरकार करेगा उसको पैसा कहां से आएगा, टैक्स, जो टैक्स सरकार लेता है हमसे। पहले तो वैट था, वैल्यूएशन एडेड टैक्स था, लेकिन अभी जीएसटी हो गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। ठीक है, उसके चलते सरकार हमसे टैक्स लेता है। ठीक है, टू सेक्टर्स नॉट इंक्लूडेड नाउ, कौन सा, पेट्रोल और लिक्योर, दो ही है ना अभी, पेट्रोल और लिक्योर, जो कि जीएसटी में इंक्लूड नहीं है, बाकी के सब जीएसटी में है अभी। तो इसके जीएसटी के चलते, जीएसटी में जो टैक्स आता है, सरकार टैक्स के पैसा जो हमसे लेता है वही उसी को ही लेके वो काम करवाता है हमारे लिए। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन, अगर हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कहाँ किस किस सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सपोज मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपये है। ठीक है, ये 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये। तो एक जो रुपया है कितना पैसा होगा, 100 पैसा इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसे है ना, 1 रुपया 100 पैसा है। तो मान लीजिए सरकार 1 रुपया में जो सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेंड्स मनी ऑन के, जो स्पेंड्स मनी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मनी स्पेंड करता है वो उसको हम 1 रुपया मानते हैं। तो उसका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज कितना पैसा जाएगा,
स्टेट शेयर्स, ठीक है, स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, वहां पे 24 पैसा, 24 पैसा चला गया वहां पे, ओके, स्टेट शेयर में, टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, ठीक है, कहाँ 24 पैसा चला गया। फिर आइए इंटरेस्ट पेमेंट्स, सरकार को जो पैसा वो लिया है IMF से, और जो जो इन्वेस्ट किए हैं हमारे देश में, सरकार जहाँ जिन जिन से पैसा उठाया है, इंटरेस्ट भी देता है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना पैसा जाता है? 18 पैसा, 18 पैसा जाता है उनमें इंटरेस्ट में, ठीक है, इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट में 18 पैसा जाता है। फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में कितना पैसा जाता है? 10 पैसा जाता है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें 10 पैसा जाता है। देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है, और जो स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें कितना पैसा जाता है? 9 पैसा, ठीक है, उसमें 9 पैसा, 9 पैसा जाता है वहां पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है जिस जिस स्कीम में, और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही स्कीम है, और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, कुछ स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप रहता है, तो वहां पे 9 पैसा जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो उसमें 10 पैसा जाता है। फिर डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस में कितना जाता है? डिफेंस में 9 पैसा ही जाता है, 9 पैसा डिफेंस में जाता है। 1 पैसा से, एक जो 100 पैसे से 9 पैसा डिफेंस में जाता है। देन सब्सिडीज जो सरकार देता है, ठीक है, डिफेंस में 9 पैसा चला गया। फिर सब्सिडीज में, सब्सिडीज देता है ना हमको को, कहाँ पे सब्सिडी मिलता है? गैस में, एलपीजी गैस, एलपीजी, और किस में? गैस में मिलता है, और फर्टिलाइजर में मिलता है सब्सिडी, ठीक है। इस तरह का कुछ सेक्टर है जिसमें सरकार सब्सिडी देता है हमको। विदाउट सब्सिडी अगर हम उस चीज को खरीदेंगे तो उसका प्राइस बहुत 2 गुना 3 गुना हो जाएगा उसका प्राइस एकदम, तो उसका सब्सिडी देता है। तो उसमें कितना पैसा सरकार इन्वेस्ट करता है? 9 पैसा, 9 पैसा सब्सिडी में भी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन में फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, इसमें कितना पैसा जाता है? 8 पैसा इसमें जाता है, ठीक है। और जो बाकी का एक्सपेंडिचर है, अदर एक्सपेंडिचर जो है, अदर एक्सपेंडिचर में भी 8 पैसा जाता है, यहां पे भी 8 पैसा जाता है, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर जो सरकार का है, और पेंशन्स जो देता है सरकार, ठीक है, जो एक्स एम्प्लॉइज है जिनको पेंशन देता है सरकार, जो घर में बैठ के अभी चल रहे हैं सरकार के पैसे से विदाउट कुछ काम करते हुए, तो उनको कितना दिया जा रहा है पैसा? 5 पैसा। इन 100 पैसों से 5 पैसा जो पेंशन भुगती है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको भी दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया सरकार का 100 पैसा का हिसाब। इसको ऐड कर लीजिए, 24 पैसा, 18 पैसा, 10 पैसा, 9 पैसा, 9 पैसा, 9 पैसा, 8 पैसा, 8 पैसा, 5 पैसा, ठीक है। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 100 पैसा, 100 पैसा आएगा ना।
1 रुपी हो गया आपका 1 रुपी का हिसाब, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, मनी एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट का मनी एक्सपेंडिचर, ये एक फिगर है, ठीक है। इसी में से 1 रुपए में इतना सारा पैसा आएगा, अगर सरकार के पास 1 रुपया आता है तो इतना सारा पैसा इसी सेक्टर में सो जाता है। तो समझ लिए सरकार किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना कितना पैसा उसके पास टैक्स के हिसाब से जाता है, और वो कितना पैसा लोन में भी लाता है। सरकार भी लोन लाता है ना, हमारे गवर्नमेंट IMF से, और दूसरे जो जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है उन जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे देश में, तो उनको भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें इंटरेस्ट पेमेंट कितना 18 पैसा, बहुत ही बड़ा अमाउंट जा रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। फिर चलिए सरकार का अगर आमदनी का बात करें, ये हो गया एक्सपेंडिचर के बारे में। चलिए सरकार टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स में जो आमदनी कैसे करता है सरकार, तो चलिए देखते हैं इसको। अगर सरकार का टैक्स रेवेन्यू हम देखें तो वो अगर 1 रुपये ही मानेंगे, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू जिससे वो कलेक्ट करता है, अगर वो 1 रुपये हुआ, ठीक है, अगर 1 रुपये माने उसको, तो ये क्या है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है, तो उसका नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट वो कितना है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 3 पैसा, ठीक है। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस, GST एंड अदर टैक्सेस, वो कितना आता है 23 पैसा, 23 पैसा आ रहा है GST एंड अदर टैक्सेस से सरकार के पास। और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, सरकार बोरो भी करता है, ठीक है, कितना करता है 19 पैसा सरकार बोरो करता है, धार लेता है। फिर कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, वो कितना है, वो 19 पैसा है, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स। देन इनकम टैक्स कितना पैसा आता है, इनकम टैक्स में 16 पैसा आता है, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो उसमें से 8 पैसा आता है, ठीक है। देन यूनियन इफेक्ट्स ड्यूटीज, जो ये सॉरी यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज कितना पैसा, उसमें भी 8 पैसा आएगा। सरकार के पास कितना पैसा आता है, 8 पैसा आता है। देन कस्टम्स में कितना आता है, कस्टम से 4 पैसा आता है, ठीक है। तो ये हो गया सरकार का हिसाब, वो सरकार कैसे इनकम
करता है। एक्सपेंडिचर जाने और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन भी जाने, सरकार का इनकम जाने और सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी हम जाने। ठीक है, मेन आता है कॉर्पोरेट टैक्स जो आता है 19%, जो 19 पैसा 19 पैसा, और उधार करता है जो बोरो करता है 19 पैसा। और यहाँ पे जीएसटी ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ है किस में से, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस जो है 23 पैसा। और इसमें से आई इनकम टैक्स से भी जब अच्छा बोला आ रहा है 16 पैसा आ रहा है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है 8 पैसा आ रहा है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है 8 पैसा आ रहा है। कस्टम से 4 पैसा आ रहा है। तो ये हो गया सरकार का इनकम। ठीक है, तो सरकार इसमें जो इनकम कर लिया किस में इन्वेस्ट करेगा, पब्लिक फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करेगा, लाइक मेट्रो। ठीक है, मेट्रो में इन्वेस्ट करेगा ना, मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, मेट्रो बस जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो बस। और मुंबई में क्या चलता है, लोकल जो रेलवे, मुंबई का लाइफलाइन है ना रेलवे, लोकल रेलवे उसका। ठीक है, तो सरकार इस सभी में तो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इससे और ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, और हेल्थ के लिए हॉस्पिटल। ठीक है, और हेल्थ का हॉस्पिटल, और एजुकेशन का स्कूल्स कॉलेजेस, ये सब इंस्टीट्यूशन सरकारी बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इन सच ऑफ ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर सरकार हमको दे रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव अगर सरकार दे रहा है, वाटर सप्लाई दे रहा है, सपोज वाटर सप्लाई के बाद हम बारे में बात कर रहे हैं, तो वाटर सप्लाई ही के डिस्कस करते हैं उसके बारे में। वाटर सप्लाई अगर म्यूनिसिपैलिटी फेल्योर हो रहा है, ठीक है, वाटर सप्लाई देने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को इंटरफेयर करवाते हैं। वो प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करते हैं, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको अच्छे पब्लिक जो उसको फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं, और पैसा नहीं है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे नहीं है, तो वो क्या करवाएंगे, उनको इतना फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो 135 लीटर अगर प्राइवेट कंपनी सप्लाई कर रहे हैं, वाटर जो सप्लाई करेंगे, तो 135 लीटर पर डे, 135 लीटर पर डे वो एक आदमी को दे रहे हैं अर्बन एरिया में। ठीक है, अर्बन एरिया में वो दे रहे हैं, सिटी में जो सिटी में वो दे रहे हैं। और स्लम एरिया में कितना दे रहे हैं, स्लम एरिया में वो कितना दे, 20 लीटर पर डे पर्सन। मान लीजिए कि देखिए 20 लीटर 20 लीटर ही देते हैं पर डे एक पर्सन को स्लम एरिया में। देखिए ना कितना सारा डिस्क्रिमिनेशन है। और सिटी और स्लम एरिया में, जो सिटी एरिया है और उसका जो स्लम बाजू में स्लम एरिया है, वहां पे कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर प्राइवेट प्लेयर इंटरफेयर करते हैं। ये हो रहा है, इसलिए डाटा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। और एक डाटा देखिए हमारे पास है, ये साला क्या करते हैं, देखिए पीपुल लिविंग इन ए लग्जरी होटल में कंज्यूम एज मच एज 1600 लीटर। साला 1600 लीटर का पानी वेस्टेज कर लेते हैं। जो लग्जरी 7 सितारा 5 सितारा होटल में, 7 स्टार 5 स्टार होटल में जो रह रहे हैं बाबू लोग, वो क्या करते हैं, 1600 लीटर पानी हर रोज एक दिन में एक आदमी वहां पे कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है हमको पीने के लिए। देखिए ना क्या कर रहे हैं, सब चलता है, चलेगा भाई, हमारा देश में सब चलता है। तो वो इस हिसाब से अगर शॉर्टेज आ गया, शॉर्टेज है म्यूनिसिपैलिटी के पास, पानी का शॉर्टेज आ गया, वाटर शॉर्टेज आ गया, तो मान लीजिए वाटर शॉर्टेज हो गया म्यूनिसिपैलिटी के पास, तो गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा फेल्यूर है। हम मानेंगे क्या, ये सरकार का ही फेल्यूर है ना। आप प्रमिस किए थे, संविधान के हिसाब से आप प्रमिस किए हैं हमको, आपको भी माननीय कोर्ट ने ऑर्डर दे के रखा है कि ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल राइट्स में आ रहा है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के हिसाब से, तो अनुच्छेद जो 21 के राइट टू लाइफ के हिसाब से राइट टू वाटर,
सभी का वो अधिकार है जीने के लिए। तो पानी चाहिए उनको पीने के लिए, पानी होगा तो जीवन होगा, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है ना, वाटर इज लाइफ। तो इसके हिसाब से तो हमको पानी चाहिए। अगर आपका पानी जो म्युनिसिपैलिटी पानी का सप्लाई नहीं दे पा रहा है, जहां पे स्कार्सिटी है, जहां पे वाटर का शॉर्टेज ही है, तो आपका सरकार चलाने का मतलब क्या है? क्यों आप सरकार चलवाते हैं? आपके पास प्रॉपर जो इंजीनियर है, इरिगेशन इंजीनियर, उनका एस्टिमेशन 0 है, तो वाटर स्टोरेज भी आप कर नहीं सकते हैं। इस तरह से बहुत ही दिक्कत आ रहा है, और आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आप जिस इलाके में सरकार चला रहे हैं उस इलाके के बारे में आप वाकिफ होंगे, उसका लोकल एमएलए होगा, उसका लोकल म्युनिसिपैलिटी होगा, जो म्युनिसिपल मेयर होगा, ठीक है, लोकल काउंसिलर होगा, तो सब वहां पे है ना, सभी बहुत जानते हैं उस इलाका के स्कार्सिटी के बारे में, वाटर स्कार्सिटी वहां पे हो रहा है, फिर भी आप वाटर सप्लाई रेगुलरली नहीं दे पा रहे हैं। वहां पे इमरजेंसी आता है, वाटर शॉर्टेज आता है, और प्राइवेट प्लेयर्स इंटरफियर करते हैं। क्यों इंटरफियर करते हैं? आप इंटरफियर करवाते हैं वहां पे। यह सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। मान लीजिए अगर वाटर शॉर्टेज हो रहा है, ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट को हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। हम पढ़े हैं अभी, वाटर सप्लाई गवर्नमेंट का ही फंक्शन है, सरकार का ही फंक्शन है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। बहुत ही प्राइवेट वाटर सप्लाई का बहुत जो बचा कुछ जो इंस्टेंस है, फ्यू इंस्टेंस वहां पे है। मेजर इंस्टेंस अगर आप उनको दे देंगे, मेजर स्टेक वाटर सप्लाई में उनको दे देंगे, वो तो सत्यानाश कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा हमारे लोगों का, और कुछ नहीं। देन सेकंड पॉइंट क्या है? देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। ठीक है, बहुत सारा एरिया है जहां पे पब्लिक वाटर सप्लाई यूनिवर्सल एक्सेस भी पा चुका है। देन थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, in a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many cities. Huge protests, riots breaking out in places like, forcing the government to take back the service from private hands. अगर आप वहां पे फेल्योर हो जा रहा है आपका म्युनिसिपैलिटी, और आप खुद सरकार जो फेल्योर हो रहा है वाटर सप्लाई देने के लिए, तो आप कहाँ क्या करते हैं? प्राइवेट प्लेयर को वहां पे बिठा देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज को अभी ला गया है, क्योंकि सरकार के हाथ कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी नहीं है अभी प्रायः स्टेट्स में, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर को बिठा दिया गया है। तो वो क्या करते हैं? मीटर रीडिंग, वो फेक मीटर रीडिंग लगाते हैं। उनका मीटर का मैकेनिज्म जो प्रोग्रामिंग वो करते हैं, वो बहुत ही वो एक फ्रॉड टाइप का है। वो अगर आपका यूनिट के हिसाब से आप मेजर कर रहे हैं, अगर आपको पता है आप 2-3 बल्ब और एक फैन जल रहे हैं, आपके घर में एसी, कूलर, फ्रिज कुछ भी नहीं जल रहा है, फिर भी आपका मीटर का बिल पर जो मंथ है 1000 क्रॉस कर रहा है, वो भी रूरल एरियाज में, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जो कि सरकार खुद ही लाके बिठा दिया है प्राइवेट प्लेयर को कि आप लूटो, हम आपको परमिशन दे दिए हैं, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं। इस तरह से आप अगर वाटर सप्लाई में भी इलेक्ट्रिसिटी के चलते, फिर वाटर सप्लाई में भी आप अगर प्राइवेट प्लेयर को इंटरफेयर करवाते हैं, उनको लाके उस सेक्टर में बिठा देते हैं और ग्रीन सिग्नल उनको दे देते हैं, चलिए लूटिए, वो फिर क्या करते हैं? उनका जो मोनोपोली चलाते हैं, उनका मनमानी ही होगा, मनमानी उनका चलेगा। लाइक टेलीकॉम सेक्टर ऑल्सो एक एग्जांपल है। पहले क्या था? बीएसएनएल था, भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल को आप एकदम खा गए, बीएसएनएल को दिमाग के तरह सब खा गए। फिर बीएसएनएल का दिवाला निकल गया। फिर यहां पे कौन आया? प्राइवेट प्लेयर्स आए, हेटेल, ओजोयो, इस तरह के कुछ आ गए ना, इस तरह से आ गए। वो अभी क्या किए?
साला एक एक जो जो 28 डेज का होता है उनका जो पैकेज जो हम भरते हैं, हाँ इतना कमाएगा एक इंसान का। यहाँ पे डेली वेज हमारा कितना है, एक गरीब का डेली वेज कितना है, वो क्या कमाएगा? फिर वो सभी जो कमाता है वो क्या वो टेलीकॉम में ही भर देगा? भाई किसी को अगर इंटरनेट नहीं चाहिए तो आप उसमें इंटरनेट क्यों ऐड किए हो? उसको नेट नहीं चाहिए, उसके पास छोटा टच जो कीपैड मोबाइल है उसके पास, तो वो भी मैंडेटरी है इंटरनेट के पैकेज लेने के लिए। यहां पे पहले क्या था, जब भी बीएसएनएल जब अच्छा था, बीएसएनएल चल रहा था, यहाँ पे मोनोपोली नहीं था, सरकारी कंपनी चल रहे थे यहाँ पे, तो वहां पे उस टाइम क्या हुआ रहा था, वो उस टाइम में जो आपका जितना मर्जी है आप उतने उसके टॉक टाइम लीजिए उस हिसाब से। अभी क्या है, बीएसएनएल है, बीएसएनएल का हम मना नहीं कर रहे, बीएसएनएल नहीं है, लेकिन बीएसएनएल जो है, क्या बीएसएनएल का हालत में है क्या? वो उतना सर्विस दे रहे हैं लोगों को? नेटवर्क सभी में है, अवेलेबल हो रहा है सभी इलाका में बीएसएनएल का? क्या इंटरनेट का स्पीड उतना आ रहा है बीएसएनएल का? नहीं, प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं, बीएसएनएल को दबा दिए हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर आपको इंटरनेट नहीं चाहिए फिर भी आप इंटरनेट का पैकेज लेंगे, क्योंकि उनका जेब गर्म करना है उस कंपनियों का, उस कंपनी के बॉस का, बानी जी का, ठीक है, इस तरीके इत्तल जी का, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं उनका पकेट गर्म करवाना है ना। फिर जाता है पार्टी फंड में पैसा जाता है ना उस, तो क्या करेंगे? तो चलिए टॉपिक के बाहर नहीं चलते हैं। तो इस टाइप के प्राइवेट प्लेयर अगर आ जाते हैं वाटर सप्लाई के लिए, वो प्राइस हाइक कर लेते हैं और शोषण करते हैं एकदम। तो वहां पे क्या होता है भाई, दंगे ही हो गए, रायोट्स होंगे, तो सरकार को मजबूरन इतना सारा दबाव पड़ेगा तो वापस लेना ही पड़ेगा, और वहां पे बहुत ही आइन जो लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ केसेस भी हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इलाका में विद इन इंडिया, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स। बहुत ही इस बुरा है अगर कहीं पे भी अच्छा भी न्यूज आ रहा है भारत में। दो दीज आर फ्यू इन नंबर, हम बोल रहे थे कुछ फ्यू नंबर है वो, अच्छा न्यूज, एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क्स, ठीक है, वो लिमिटेड है भाई। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेस एनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस ऑन सप्लाइंग वाटर, ठीक है भाई, जितना वाटर आप पैसा चार्ज कर रहे हैं करिए, शॉर्टेज वाटर शॉर्टेज है, आप उसका मेंटेनेंस भी करेंगे, तो ये तो चाहिए ना, होना चाहिए, मेंटेनेंस होगा, फिर आप सैलरी देंगे लोगों को आपके उस डिपार्टमेंट में, तो इस हिसाब से आप चार्जेस भी करते हैं, मान लीजिए, चलिए इसके हिसाब से मानते हैं आप, इसीलिए ही चार्जेस कर रहे हैं ना, बहुत ही चार्जेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा सिटी में, ठीक है, इन हैदराबाद ए रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, अच्छा रेवेन्यू अगर आएगा, अच्छा रेवेन्यू सरकार के पास आएगा तो बेहतर मेंटेनेंस भी अच्छा होगा, और आप अच्छा इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, और आप सर्विस भी अच्छा ही देंगे ना। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। चेन्नई में अभी बहुत सारे जो इरिगेशन इंजीनियर हमारे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव लाया जा रहा है। क्या लाया रहा है, जो रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है और ग्राउंड वाटर को उसका लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, ठीक है, बारिश का जो वाटर वेस्टेज हो रहा था उसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं अभी, उसको स्टोर कर रहे हैं अभी, ठीक है, इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देन और दो देखिए, यदियो गवर्नमेंट ये सब रेन वाटर हार्वेस्ट करवा रहा है, सब करवा रहा है, फिर भी प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग में, उनका ही होल्ड रहेगा, होल्ड रह रहा है अभी, तो इसके चलते दिक्कत तो होगा ही होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में वो दे रहा है सरकार उनको, ठीक है। और एक क्या है, और पब्लिक फैसिलिटी में सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सैनिटेशन, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान,
स्वच्छ भारत अभियान, सैनिटेशन, उसके चलते क्या हुआ, जो खुले में शौच कर रहे थे, ठीक है, खुले में जो शौच कर रहे थे वहां उसमें क्या हुआ, प्रोहिबिशन लगा। सरकार सभी घरों में लैट्रिन दिया, देश के सभी घर में, सभी स्टेट, सभी यूटीज में, सभी घर में जहां पे सर्वे के हिसाब से खुले में शौच हो रहा है उस इलाका में सरकार सभी घरों में लैट्रिन दिया, सभी घर में लैट्रिन है। तो आप ओपन जो डिफेकेशन कर रहे थे तो उसके चलते आप लैट्रिन, घर के जो लैट्रिन यूज करेंगे, टॉयलेट यूज करेंगे, ठीक है, और खुले में शौच नहीं करेंगे, ओपन डिफेकेशन नहीं होगा और गंदगी नहीं फैलेगा और जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, वो नहीं चलेंगे पानी में, वो इनडायरेक्टली जो आ जाता है ड्रिंकिंग वाटर में आपका, वो किसी जो पॉन्ड है और नाला है उसी के जो आप जो ओपन डिफेकेशन करते हैं वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आके ही इन्फेक्टेड, कंटामिनेटेड होते हैं ना, फिर आपको डिजीज होता है, आउटब्रेक वहाँ पे हैजा, कॉलेरा, ये सब होता है, डायरिया होता है। तो ये नहीं होगा और स्वच्छ रहेगा हमारा देश। और सैनिटेशन को और कितना इंप्रूवमेंट किया गया है, सैनिटेशन को देखिए, हमारा मानना है आप टैक्स ले रहे हैं हमसे, ठीक है, हमसे टैक्स ले रहे हैं, सरकार जनरेट कर रहा है पैसा, ठीक है, तो सरकार यहाँ पे सभी बस स्टैंड जो कर रहे हैं अभी, फिर भी और डेवलपमेंट हाईवेज में देखिए बना रहे हैं सरकार, बहुत सारे, मैं मेट्रो सिटीज में गया हूँ, बहुत सारे मेट्रो सिटीज में मैं देखा हूँ, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही एक्टिव है, एनजीओ जो है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स वो अपना टॉयलेट लगा रहे हैं और वो पैसा चार्ज कर रहे हैं, 2 रुपया 3 रुपया इस तरह का टिकट देके वो चार्जेस कर रहे होते हैं, 5 रुपया 10 रुपया। तो फिर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए इसमें, हाईवेज में, ठीक है, ज्यादातर के आपको टॉयलेट्स वगैरह सब बनाना है और आपको पब्लिक जो जिस एरिया, पब्लिक एरिया में, ठीक है, वहां पे भी बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप प्राइवेट प्लेयर का इंटरफेरेंस कम होगा और आपका ज्यादा होगा, सरकार का होल्ड ज्यादा होगा, तो सभी लोग अफोर्ड कर पाएंगे। यही एक मोटो है, सरकार क्यों बनाएगा, सरकारी चीज हमको क्यों चाहिए, सरकार का होल्ड सभी में, पब्लिक होल्ड, पब्लिक सेक्टर का होल्ड क्यों चाहिए, ना कि प्राइवेट प्लेयर है यहाँ पे अगर इंटरफेयर करते हैं तो ये प्राइस हाई कर लेते हैं प्रॉफिट के मार्जिन के हिसाब से उनके, और जो सभी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यही था हमारा टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज। फिर हम चलते हैं और एक टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे, ठीक है, जो कि है लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो अभी के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस लेके। ओके, थैंक यू।